नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO MTS से रिलेटेड जनरल साइंस की क्लास के बारे में। जो दोस्तों आप सभी को बता दूं, अभी तक इस चैनल पर कितनी क्लासेस चल रही हैं। आपके लिए जो क्लासेस चल रही हैं अभी तक, जो हिस्ट्री की क्लास चल रही है, पॉलिटी की क्लास चल रही है, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, जीके के 1000 सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो DRDO MTS में पूछे जा सकते हैं। DRDO MTS के लिए एक मॉक टेस्ट की क्लास चल रही है और आपके लिए जनरल साइंस की क्लास चल रही है। इन सभी क्लास में 25 प्लस क्वेश्चंस को करवाया जाता है, यानी कि एक क्लास के अंदर 25 क्वेश्चंस, तो एक दिन में लगभग 150 प्लस क्वेश्चंस को आपको करवाया जाता है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड दो तीन बातें मैं आपको बताता रहता हूँ, जिससे आपके 300 से 400 प्लस क्वेश्चन एक दिन में कम से कम हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस की PDF मैं आपको व्हाट्सअप ग्रुप में प्रोवाइड करवा देता हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो एक दिन में 300-400 क्वेश्चन बहुत होते हैं। अगर आपने 30 डेज भी इन क्लास को ले लिया तो आपकी GK GS बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। दोस्तों आप सभी को बता दूं, अगर आप DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं, DRDO MTS में भर्ती होना चाहते हैं, आपने DRDO MTS का फॉर्म भरा है, या फिर SSC MTS की न्यू वैकेंसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो ये चैनल आपके लिए बेस्ट है। इस चैनल पर आपके लिए क्लास चल रही है, जल्द ही 1-2 दिन में मैथ की भी क्लास स्टार्ट हो रही हैं। ओके, ये क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं। तो इस क्लास के अंदर हम आपको 25 प्लस क्वेश्चंस करवाएंगे, जो कि जनरल साइंस के होंगे। इनकी PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी। चलिए समय न गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी क्या है। देखिए, एक होती है वेसेक्टोमी और एक होती है ट्यूबेक्टोमी। देखिए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया था। पिछली बार ग्रुप डी के एग्जाम में इस प्रकार का एक क्वेश्चन आया था वेसेक्टोमी से रिलेटेड। तो देखिए, जो नसबंदी होती है, नसबंदी क्या होती है, इसको वैसे आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। नसबंदी क्या होती है, जिससे एक तरीके से जो है बच्चा पैदा ना हो। अपनी भाषा में बोल देता हूँ मैं, लैंग्वेज में, बच्चा पैदा ना हो तो उसको बोलते हैं नसबंदी। ओके, जैसे जो सेक्स की प्रॉब्लम होता है तो उसमें बच्चे पैदा ना हो, उसके लिए वेसेक्टोमी का यूज किया जाता है। ओके, क्योंकि आप 12th क्लास से प्लस हैं, तो मेरे को नहीं लगता कि अब मेरे को झिझक करनी चाहिए आपको बताने में भी, ठीक है। तो आप DRDO की तैयारी कर रहे हैं तो फिर कम से कम 12th पास तो आप होंगे ही। ओके, तो जो वेसेक्टोमी होती है, इसमें संतानोत्पत्ति की क्षमता को रोकने के लिए पुरुषों की नसबंदी वेसेक्टोमी, और महिला की नसबंदी को क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। यानी कि पुरुषों की नसबंदी को बोलते हैं वेसेक्टोमी, और महिला की जो नसबंदी होती है उसे बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबुन घोल के बुलबुले रंगीन प्रतीत होते हैं, क्यों। देखिए, जो साबुन के जो घोल होता है, उसके जब हम बुलबुले, बचपन में मैं भी जैसे साबुन होता है तो उसका थोड़ा सा पार्ट लिया हाथ पे, और हमने क्या वही किए, बुलबुले। तो जो बुलबुले बनाए जाते हैं, या फिर दुकान से भी 5 रुपए की एक आती है, उसमें से एक छड़सी आती है ऐसे गोल सी, उसमें से हम बुलबुले बनाते हैं। ओके, तो जो बुलबुले बनते हैं उनका रंगीन रंग जो दिखाई देता है वो किसके कारण दिखता है, तो वो दिखता है किसके कारण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के कारण, यानी कि प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। साबुन के घोल के बुलबुले रंगीन क्यों प्रतीत होते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। ओके, कभी टाइम मिला तो व्यतिकरण के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है। देखिए, विटामिन ए के बारे में जब इन्होंने कहा है तो मैं विटामिन के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे ये विटामिन शब्द है, जो विटामिन शब्द है, विटामिन शब्द की खोज 1911 ईस्वी में वैज्ञानिक फंक ने की थी। किसने की थी, 1911 में वैज्ञानिक फंक ने विटामिन शब्द की खोज की थी। विटामिन ए, बी, सी और डी, विटामिन ए और बी की जो खोज की थी, ये की थी मैकमुलन ने। किसने की थी, मैकमुलन ने। विटामिन ए और बी की खोज की थी मैकमुलन ने। विटामिन सी की खोज की थी हलकट ने, और विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। यही आपसे पूछे जाते हैं, डी तक ही पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। ओके, तो जो विटामिन ए और बी की खोज की है मैकमुलन ने, विटामिन सी हलकट ने, विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। विटामिन शब्द की खोज 1911 ईस्वी में वैज्ञानिक फंक ने की थी। ओके, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। विटामिन ए के कारण कौन सी रोग होता है, विटामिन ए के कारण रतौंधी रोग होता है। कौन सा, रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी के कारण बेरीबेरी रोग होता है। विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी के कारण रिकेट्स रोग होता है। विटामिन ई के कारण नपुंसकता या वंध्यता का रोग होता है, जो वंध्यता होती है नपुंसकता का रोग होता है। विटामिन के कारण रक्त का थक्का न बनना, क्या, रक्त का थक्का न जमना, ये रोग होता है। ओके,
ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन B7 के कारण पूछा जाता है, तो लकवे की जो बीमारी होती है विटामिन B7 के कारण होती है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विटामिन ए का संग्रह किस अंग में होता है, तो लीवर में होता है। इसे भविष्य के लिए विटामिन ए लीवर के अंदर जो यकृत होता है उसके अंदर संचित रहता है, ऐसा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि हवा में O2 की सामान्य मात्रा के साथ CO भी हो तो मनुष्य का दम घुटने लगता है, क्योंकि देखिए जो अगर ऑक्सीजन के साथ सामान्य मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए CO जो गैस होती है इसे बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, और CO2 जो होती है उसे बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ओके, तो ये पूछा जा सकता है आपसे। तो हवा में सामान्य हवा में जब ऑक्सीजन में CO की भी मात्रा होती है तो मनुष्य का दम घुटने लगता है। इसका कारण क्या है, हीमोग्लोबिन O2 के बजाय CO से अधिक तत्परता से संयोग करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के बजाय किससे, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस से तत्परता से संयोग करता है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, जीवाणु को किन कारणों से एक पादप माना गया है। जो जीवाणु होता है इसको किन कारणों से एक पादप माना गया है, तो कोशिका भित्ति सेल वॉल की उपस्थिति के कारण। जो कोशिका भित्ति होती है सेल वॉल होती है, इसकी उपस्थिति के कारण ही जीवाणु को पादप माना गया है। क्या माना गया है, पादप माना गया है। किसको, जीवाणु को। देखिए शब्द जीवाणु की बात है तो मैं जीवाणु और विषाणु के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखिए जो जीवाणु शब्द है, जीवाणु की खोज किसने की, जीवाणु की खोज किसने की, तो जो जीवाणु है, जीवाणु इसकी खोज की थी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी, ल्यूवेनहॉक। और जो विषाणु है इस विषाणु की खोज की थी इवानोवस्की ने। ठीक है, तो जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने। विषाणु की खोज किसने की थी, इवानोवस्की ने। तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ओके, तो इनके भी क्वेश्चन के आंसर दे दिए मैंने। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद करने वाला वह कौन सा वैज्ञानिक था जिसने नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जो मधुमक्खी की भाषा थी, मधुमक्खी की भाषा का अनुवाद किया था यानी कि ट्रांसलेट किया था इन्होंने, और कौन सा वैज्ञानिक था जिसको नोबेल प्राइज दिया गया था, तो कार्ल वान फ्रिश्च। जो कार्ल वान फ्रिश्च है उसने मधुमक्खी की भाषा का क्या किया था, एक तरीके से ट्रांसलेट किया था, उसे अनुवाद किया था। मधुमक्खी की जो लैंग्वेज थी उसको ट्रांसलेट किया था कार्ल वन फ्रिश्च ने। ये इनको नोबेल प्राइज भी मिल चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था विटामिन डी के कारण कौन सा रोग होता है, रिकेट्स। जो रिकेट्स रोग होता है गले का सूखा रोग माना जाता है, तो ये किसके कारण होता है, विटामिन डी के कारण। ओके, तो विटामिन डी के कारण ये रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खसरा रोग किससे फैलता है। देखिए जो खसरा रोग है ये किससे फैलता है, वायरस से फैलता है खसरा रोग। ओके, किससे फैलता है, खसरा रोग वायरस से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, पिछली बार भी ग्रुप डी और एनटीपीसी के एग्जाम में भी पूछा गया है, और ये कई बार मैंने एसएससी के एग्जाम्स में भी इस क्वेश्चन को देखा है, इंसुलिन वाले को। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, वेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। किसने की थी, वेटिंग एवं बेस्ट ने की थी इंसुलिन की खोज। आपसे पूछता है डीएनए की खोज कितनी की थी, तो वॉटसन एवं क्रिक ने। वॉटसन एवं क्रिक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने डीएनए की खोज की थी। देखिए एक वीडियो के अंदर मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया था, उसके बारे में बाद में मैंने बोल भी दिया था आप सभी लोगों से। जो डीएनए की खोज मैंने वेटिंग वेस्ट बता दिया था उसमें, तो वो गलत था। अगर किसी ने कर लिया हो तो आज भी उसे सही कर लें। ओके, तो डीएनए की खोज किसने की थी, वॉटसन क्रिक ने की थी। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है। जो हाइड्रोपोनिक्स होता है ये किससे संबंधित है, बिना मिट्टी पानी की खेती से। जो बिना मिट्टी की पानी की खेती होती है, जो बिना सॉइल वगैरह के, बिना वाटर की जो खेती होती है उसे बोलते हैं हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोपोनिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिना मिट्टी पानी की खेती होना तो एक क्वेश्चन मार्क बनता है यहाँ पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉड लीवर ऑयल किस विटामिन में प्रचुर होता है। तो जो कॉड लीवर ऑयल होता है ये विटामिन ए और डी में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ताप पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस ताप पर, किस टेम्परेचर पर एंजाइम सर्वाधिक सक्रिय होते हैं। तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 40 डिग्री टेम्परेचर पर एंजाइम जो होते हैं जो सबसे अधिक सक्रिय होते हैं। देखिए एंजाइम सहायक होते हैं,
एंजाइम जो होते हैं वो एंजाइम सहायक होते हैं। एंजाइम किसके लिए सहायक होते हैं? तो प्रोटीन के पाचन में सहायक होते हैं। किसमें? प्रोटीन के पाचन में। जो प्रोटीन का पाचन होता है इसके लिए एंजाइम सहायक माने जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब दो वस्तुएं किसी तीसरी वस्तु के तापीय संतुलन में है तो वो परस्पर तापीय संतुलन में होती है। यह नियम कहलाता है ऊष्मागतिकी का शून्याङ्क नियम, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है लेकिन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव जिसके लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ था, संबंध भौतिक विज्ञान के किससे था? तो इनका अल्फा किरणों से था। देखिए 3 टाइप की किरणें होती हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। ओके, तो अल्फा किरणें पॉजिटिव, बीटा किरणें नेगेटिव होती हैं और गामा किरणें पर नो चार्ज होता है, यानी कि कोई भी चार्ज नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटाखों व बारूद में लाल रंग किसके कारण होता है? देखिए पटाखों और बारूद में जो लाल रंग होता है वो होता है स्ट्रोंशियम के कारण। लेकिन जो हरा रंग होता है पटाखों और बारूदों को जब जलाते हैं तो हरा रंग किसके कारण होता है? बेरियम के कारण होता है। किसके कारण होता है? बेरियम के कारण। और जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? स्ट्रोंशियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन की कार्यप्रणाली किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है? तो जो जेट इंजन की कार्यप्रणाली है, रॉकेट की जो कार्यप्रणाली है, जो प्रिंसिपल है वो किस पर? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। एक प्रणोद भी होता है, प्रणोद के सिद्धांत पर भी आधारित होता है। और जो न्यूटन का थर्ड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, उस पर भी आधारित होता है। इसने एक लिखा है तो एक ही सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो जो जीन शब्द है, जीन शब्द का प्रतिपादन किया था डब्ल्यू जोहानसेन ने। किसने? डब्ल्यू जोहानसेन ने जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किया था। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली आईसी चिप्स किसकी बनी होती है? देखिए जो सिलिकॉन होती है एसआई, इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। इसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसे चतुर्थ संयोजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चतुर्थ संयोजी बोला जाता है। ऐसे ही एक होता है बिस्मथ बीआई, ऐसे ही एक और होता है बोरोन। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? सॉरी, बोरोन को अभी मत चेक करिएगा। बिस्मथ और सिलिकॉन को, एक होता है जर्मेनियम, सॉरी बोरोन नहीं होता, जर्मेनियम होता है। जर्मेनियम, सिलिकॉन और बिस्मथ जो होते हैं ये आपके क्या होते हैं? कंप्यूटर के आईसी चिप्स में यूज किए जाते हैं। खासतौर पर सबसे ज़्यादा सिलिकॉन का यूज किया जाता है क्योंकि ये क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है, अर्धचालक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो देखिए बेंगलोर जो होती है उसको, बेंगलोर जो शहर है, बेंगलोर सिटी जो है उसे सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। किसको? अच्छा, फूलों की घाटी किसको कहते हैं? फूलों की घाटी किसे कहते हैं? तो जो उत्तराखंड है इसको फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है। मसालों का प्रदेश किसे कहते हैं? तो इसको बोलते हैं केरल को। किसे बोलते हैं? केरल को मसालों का प्रदेश बोलते हैं। रेशम उत्पादन के लिए कौन ज़्यादा काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है? तो जो राजस्थान है ये रेशम उत्पादन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल दुर्घटना किस गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC गैस का इसमें रिसाव हुआ था। लगभग मेरे हिसाब से शायद 1984 की बात है। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्या मैंने सही लिखा है। ओके, शायद मेरे हिसाब से 1984 की बात है ये, जब भोपाल कहाँ है? मध्य प्रदेश में, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच की समतल प्लेट की फोकस दूरी कितनी होती है? तो अनंत होती है कांच की जो समतल प्लेट की फोकस दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? देखिए निकट दृष्टि है। अगर दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो निकट दृष्टि दोष होगा। अगर निकट की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता तो दूर दृष्टि दोष होगा। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है जिससे वस्तु उसे साफ दिखे। दूरदृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है जिससे वस्तु उसे साफ दिखे। तो ये मैंने आपके लिए होंगे 30 सेकंड के, लेकिन मैंने आपको बहुत कुछ बता देता हूँ 30 सेकंड के क्वेश्चन में ही। ओके, सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होती है? तो स्टेपेडियस होती है जो मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी होती है। मानव शरीर में कुल 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। कितनी? 639 मांसपेशियाँ पाई जाती हैं। मानव शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? अग्नाशय में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है? तो इसमें 20 अमीनो अम्ल की संख्या होती है। मस्तिष्क में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? जो मस्तिष्क होता है, मस्तिष्क में आपकी लगभग 8 हड्डी पाई जाती हैं। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम, जिसे प्रमस्तिष्क बोलते हैं। ओके, और जो कान
कान में कितनी हड्डी होती है? कान में 6 हड्डी होती हैं। कितनी हड्डी होती है कान में? 6 हड्डी होती है, जिसमें से एक सबसे शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिस, जो कि कान में ही पाई जाती है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है जो फीमर हड्डी होती है ये कहाँ पर होती है? तो देखिए ये जांघ पर पाई जाती है, और ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है। एक हड्डी होती है टिबिया नामक हड्डी होती है, टिबिया, टिबिया, टिबिया नामक जो हड्डी होती है ये कहाँ पाई जाती है? पैर में पाई जाती है, लगभग तलवे के करीब पाई जाती है ये। एक हड्डी होती है उरोस्थ हड्डी, उरोस्थी, क्या होती है? एक हड्डी होती है उरोस्थी, ये सीने में पाई जाती है, छाती में पाई जाती है मानव शरीर के। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कुल मिलाकर 206 हड्डियाँ होती है मानव शरीर के अंदर टोटल मिलाकर। गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। तो ये क्वेश्चन सभी पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे के किस भाग को प्राय परागकणों का निर्माण होता है? तो देखिए जो फूल होता है उसमें परागकणों का निर्माण होता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर? 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, सॉरी। तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। कितने? 25.4 मिलीमीटर होते हैं, होते हैं 1 इंच के अंदर। 1 इंच के अंदर कितने होते हैं? 25.4 मिलीमीटर होते हैं। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है एलपीजी का पूरा नाम? तो एलपीजी का पूरा नाम होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो एलपीजी होती है, एलपीजी कहाँ पर मिलती है? ये सिलेंडर के अंदर होती है, घर में जो रसोई घर होता है उसमें सिलेंडर के अंदर होती है, और इसमें एक गैस मिलाई जाती है मिथाइल मरकेप्टाइन। मिथाइल मरकेप्टाइन ये क्यों मिलाई जाती है? मिथाइल मरकेप्टाइन, जो मिथाइल मरकेप्टाइन होती है ये इस वजह से मिलाई जाती है, जो एलपीजी में से, जैसे घर में सिलेंडर, रसोई में सिलेंडर होता है, कभी कभी लीकेज करता है तो उसमें से एक स्मेल सी आती है। वो स्मेल एलपीजी के कारण नहीं, मिथाइल मरकेप्टाइन के कारण आती है, जो कि मिथाइल मरकेप्टाइन इसमें मिलाई जाती है, जिससे पता चल सके कि वो लीकेज कर रहा है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल, नारंगी, पीले, हरे रंग के प्रकाश में फोटोन सबसे अधिक ऊर्जा होगी। तो हरे रंग, जो हरा रंग होता है इसमें फोटोन की ऊर्जा सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जो हरा रंग होता है, फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एच म्यू फोटोन की ऊर्जा होती है, जिसमें एच को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। ओके, शायद इस एच का मान 6.6 × 10⁻⁻⁴ जूल के करीब होता है। चेक कर लीजिएगा, मेरे को अभी क्लियर कट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिकित्सा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? तो इसे बोलते हैं हिप्पोक्रेटस। किसको बोलते हैं? हिप्पोक्रेटस। चिकित्सा शास्त्र के जो जनक माने जाते हैं, जीव विज्ञान बायोलॉजी के जनक कौन माने जाते हैं? तो अरस्तु को बायोलॉजी का जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवंशिकी के नियम का श्रेय किस वैज्ञानिक को जाता है? तो ग्रेगर मेंडल को जाता है आनुवंशिकी के नियम का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेगालॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? तो मेगालॉजी में स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। मेगालॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मेमालॉजी में अध्ययन किया जाता है स्तनधारी जंतुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन गैस किस तरह की गंध आती है? तो ओजोन में से सड़ी मछली की जो गंध आती है, सड़ी मछली की जो गंध आती है वही गंध कहाँ से आती है? ओजोन गैस में से आती है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बोरैक्स रासायनिक दृष्टि से सोडियम टेट्राबोरेट कहते हैं। सोडियम को रासायनिक केमिकल दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसको सोडियम टेट्राबोरेट के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्खी का लार्वा क्या कहलाता है? तो मैगॉट बोलते हैं। मक्खी का जो लार्वा होता है उसे क्या बोलते हैं? मैगॉट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बरगद के पेड़ के नीचे लटकने वाली मोटी जड़ें क्या कहलाती हैं? तो उनको बोलते हैं प्रॉप जड़ें बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी में अध्ययन किया जाता है। तो औषधीय पौधों, जो औषधीय पौधे होते हैं उसमें फार्माकोग्नोसी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलोमिल का रासायनिक नाम है? तो मर्क्यूरिक क्लोराइड, जो मर्क्यूरिक क्लोराइड होता है, मर्क्यूरस क्लोराइड को ही क्या बोला जाता है? कैलोमल बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैलीनियन दूरदर्शी के अभिदृश्य की फोकस दूरी 100 सेंटीमीटर तथा नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर है। सामान्य दृष्टि से किसके लिए
दूरदर्शी की लंबाई 98 सेंटीमीटर होती है। तो देखिए मैंने आपको कितने क्वेश्चन कराए इस वीडियो के अंदर, आपको कम से कम 30+ क्वेश्चन कराए और ज़्यादा ही क्वेश्चन कराती है। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 4-5 बातें मैंने आपको बताई। तो अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कम से कम 100+ क्वेश्चन आपके इस वीडियो से कंप्लीट हो जाते हैं, जो कि जी के GS जनरल साइंस की है। इसमें मैंने आपके लिए फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री तीनों से क्वेश्चन लिए थे। तो एक तरीके से आपके लिए ये एक टेस्ट ही हो सकता है। अगर आपने इन क्लासों को 30 डेज भी देख लिया, भूल कर भी आपने गलती से भी 30 दिन देख लिया, तो आपकी जनरल साइंस बेस्ट टू बेस्ट हो जाएगी, क्योंकि 30 दिन के अंदर आपके 3000 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है, ये आपकी इच्छा है। चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना है। इसके बाद आपके लिए पॉलिटी की क्लास आने वाली है, 3 बजे आपके लिए पॉलिटी की क्लास आएगी, उसका आनंद लीजिए। फिर उसके बाद आपके लिए ज्योग्राफी की क्लास आएगी, फिर एक मॉक टेस्ट आएगा, फिर जीके खजाना की क्लास आएगी, फिर हिस्ट्री की क्लास आएगी, और फिर एक क्लास और आएगी जो कि जीके से टॉपिक पर होगी, टॉपिक्स पर रिलेटेड होगी। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।